हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज़ रघु चौधरी। डियर स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम के फोरीफेरा फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। देन फाइलम फोरीफेरा, फोरी प्लस फेरा। फोरी मीन्स होता है फोर एंड फेरा मतलब होता है बियरर्स। देन फोरीफेरा मीन्स फोर बियरर्स। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पंज, यानी इस फोरीफेरा फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं उनको कॉमनली हम स्पंज कहते हैं। एंड इसकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। देन मेनली टू टाइप पोर्स इन प्रेजेंट दिस बॉडी। देन वन इज ओस्टिया एंड सेकंड ओस्कुलम। और जो ज़्यादा पाए जाते हैं फोर्स वो है ओस्टिया और कम अमाउंट में है वो ओस्कुलम। देन बॉडी परफोर्टेड विथ मैनी फोर्स कॉल्ड ओस्टिया। और जिस इसमें क्या होता है, एक ओस्टिया और एक ओस्कुलम, यानी ओस्टिया द्वारा जल एंट्री करता है और ओस्कुलम द्वारा बाहर आता है। देन एंट्री ऑफ वाटर ओस्टिया एंड एग्जिट ऑफ वाटर ओस्कुलम। ये लिख रखा है ओस्टिया आर माउथलेट्स एंड अलाउ एंट्री ऑफ वाटर एंड ए लार्जर एपरेटस कॉल्ड ओस्कुलम अलाउज एग्जिट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, आप अपन स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ओस्कुलम और ओस्टिया कैसे दे रखा है। ये दे रखा है ओस्कुलम और ये दे रखा है ओस्टिया, यानी कि ओस्कुलम के द्वारा तो देखो ये जल है वो एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एंड ओस्टिया द्वारा जल क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, एंटर हो रहा है। देन इसकी हैबिट तथा हैबिटेट एंड आवाज़ के बारे में देखें तो ये जनरली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, एंड मोस्टली क्या होता है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स जिसको हम बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन जनरली मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में रहते हैं। एंड ही बट एक स्पंज ऐसा है, सम स्पंज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। कौन सा है, वो है स्पॉन्जिला। नीट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट ध्यान रखना। देन एडल्ट स्पंज आर सेंसुअल और सेडेंटरी, यानी कि एडल्ट स्पंज होता है, जो स्पंज होता है वो एक जगह पर रहता है, यानी नो मोटाइल होता है, नो मूवमेंट, एक ही जगह पर रहता है। बट इसका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है। देन स्टडी ऑफ स्पंज की करते हैं उसको हम पैराजूलॉजी। देन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी वॉल हैज़ टू लेयर्ड, यानी दो लेयर्ड है। फर्स्ट लेयर्ड है फिनेकोडर्म एंड सेकंड यानी इनर लेयर है कोएनोडर्म, यानी आउटर लेयर है फिनेकोडर्म और इनर लेयर है कोएनोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के मध्य एक जेली लाइक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं मीजेनकाइमा। देन ये लिखा इन बिटवीन दीज टू लेयर्स ए नॉन सेलुलर जेली लाइक कॉल्ड एज मीजेनकाइमा प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखा बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पेंजोसील एंड पैरागैस्ट्रिक कैविटी और ऑट्रियम। फिर बॉडी स्ट्रक्चर में है फिनेकोडर्म, फिनेकोडर्म पर जो सेल पाई जाती है उसे बोलते हैं फिनेकोसाइड्स, एंड कोएनोडर्म पर जो सेल पाई जाती है उसे बोलते हैं कोएनोसाइड। अभी अपन स्ट्रक्चर में देख लेंगे। कोएनोसाइड्स आर आल्सो कॉल्ड कोलेटरल फ्लैजेटेड सेल एंड दीज लाइन ऑफ स्पेंजोसील एंड कैनाल्स। देन देखो ये रहा ओस्कुलम, पहले बता दिया आपको मैंने, एंड ये वाटर एंटर कर लिया, मतलब ये ओस्टिया और ओस्कुलम द्वारा वाटर बाहर निकलता है। फिर अपन देखा मीजेनकाइमा, मीजेनकाइमा थी नॉन सेल्यूलर और जेली लाइक लेयर, किन को जोड़ रही थी, दो आउटर लेयर और इनर लेयर को। एंड कोएनोसाइड और पिएनो, ये पीछे दे रखते कोएनोसाइड और पिएनोसाइड। देन कोएनोसाइड सेल ये रही, कोएनोसाइड कहाँ पे थी, देखो कोएनोसाइड कोएनोडर्म, कोएनोडर्म कहाँ पे थी, इनर लेयर, तो इनर पे तो कौन है, ये कोएनोसाइड। और बाहर है, बाहर वाले पे फोर्स है पोरोसाइड, ये रही बाहर। देन एमरसाइड इफेक्टिवल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फ्लैजिला होते हैं, ये पता ही है आपको। देन गैस एक्सचेंज कैसे होती है, ऑल बॉडी सिस्टम आर एब्सेंट, ये लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देन गैस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, तो गैस एक्सचेंज कैसे होती है, जनरल बॉडी सरफेस से। और किस प्रोसेस के द्वारा, तो वो होती है डिफ्यूज़न के द्वारा। किसके द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा।
देन देयर आर नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, पहले ही पढ़ लिया, ऑल बॉडी सिस्टम आर एब्सेंट। देन फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन कैसे होता है, एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट ही होती है, पहले ही पढ़ लिया, ऑल सिस्टम आर एब्सेंट, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। बट ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है एमोनिया, अमोनिया, इसलिए इसको बोलते हैं एमेनोटेलिक। देन कैनाल सिस्टम चेक देखते हैं इसका, तो है स्पंज है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्वीफेरस सिस्टम है, ठीक है, इट्स लाइफ लाइन ऑफ स्पंज, यानी कि वाटर के द्वारा ही इसमें सब होता है, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम चलना हो इसका, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ऑल सिस्टम आर वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोला, लाइफ लाइन ऑफ स्पंज। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव इज एसेक्सुअल एज वेल सेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, वो है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, वर्डिंग द्वारा भी हो सकता है, ब्रांचिंग द्वारा भी हो सकता है, और जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा भी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड मेल गैमेट्स आर स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर ओवम। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन आर इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो इंटरनल है। और साइफा स्पंज इज प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस का मतलब होता है ओवा मैच्योर अर्ली देन स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मेटोजोआ से पहले ही ओम अगर मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये एक साइकस स्पंज में होती है, इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन आ सकता है ये। देन फ्लेजिला ऑफ कोएनोसाइड्स, अभी मैंने अपने देखा ही था, फ्लेजिला ऑफ कोएनोसाइड कैप्चर स्पर्म, कैप्चर करेगा स्पर्म को, एंड पास इनटू द ओम, ओम के पास डेवलप इन द मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा के बीच में, तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में फिर है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज का इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट फॉर द एडल्ट। लार्वा आर सिलिएटेड होता है, ये ध्यान रखना, एंड फ्री स्विमिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्री स्विमिंग। एंड लार्वल स्टेज है वो मैंने 3 लिख रखी है, पर 2 इम्पोर्टेंट है जिनको आप याद रखें, एक होती है एम्फीब्लास्टुला एंड एक है पेरेनकाइमेला, एक रेगोन भी है, याद नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर है इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर स्पंज है, यू स्पंजिया कॉमन बाथ स्पंज, और साइकोन है वो क्राउन स्पंज और अर्न स्पंज भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, यू स्पंज कॉमन बाथ स्पंज है, और साइकोन है क्राउन स्पंज या फिर अर्न स्पंज बोलते हैं। अब इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा वो अपन देख लेते हैं। पहला है साइकोन, ये है साइकोन का डायग्राम, फिर है यू स्पॉन्जिया, ये यू स्पॉन्जिया का है, और ये है स्पॉन्जिला का। देन डियर स्टूडेंट, अब अपन 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्पंज के बारे में अपने को कितना याद हुआ। स्पंज प्रोसेस आर, मैंने पहले बोला था कोई टिश्यू नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, यहाँ बहुत एपिथेलियल और कनेक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा नो टिश्यू। देन स्पंज आर कैरेक्टराइज बाय कैनाल सिस्टम, कोनोसाइड्स और ऑस्टिया ऑस्कुलम, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, फिर है प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआंस, स्पंज या फिर निडेरियंस, तो इसका आंसर है स्पंज। देन मोस्ट स्पंज आर एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, वर्टिकल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल, तो इसका आंसर मैंने बताया था आपको एसिमेट्रिकल, यानी इसको किसी भी भाग में अपन डिवाइड नहीं कर सकते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज, सियोना, सिलिना, सिलियोना या फिर हाइलेना, तो यह है सियोना। ए मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ फोरिफेरा इज मेसेनकाइमा, मेसोगेलिया, मेसोडर्म या मेसेंट्री, मेसेनकाइमा इसका आंसर है। फ्रेश वाटर स्पंज इज स्पॉन्जिला, साइकोन, यूप्लेक्टला या फिर यू स्पंजिया, तो इसका आंसर है स्पॉन्जिला, अभी मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। थैंक यू डियर, this video, like, share and subscribe this channel and press bell icon.